पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 के अध्याय 4 जो द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसका रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी अचर संख्या होता है और एक्स स्क्वायर एक्स चर होता है। अचर का मान हमेशा स्थिर रहता है और चर का मान मतलब कि बदल सकता है। जैसे आगे देखते हैं कि अचर और चर, माने प्रश्न बन रहा है कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो अचर संख्याओं को हम अचर कहते हैं। जैसे 1 2 3 संख्या के रूप में रहे उसे हम अचर कहते हैं। और चर अक्षरों को चर कहा जाता है। जैसे ए बी सी क ख घ, माने कोई भी अक्षर है उसे क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। आगे देखते हैं द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। आगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के 3 विधियों से सीखे। मतलब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के कितने विधि है, 3 विधि है। आगे पहला है गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग बनाने के विधि है। तो सबसे पहले मूल ज्ञात करने से पहले हम कुछ शर्त पढ़ेंगे। तो शर्त में है मूल ज्ञात करने के लिए शर्त। तो मूल ज्ञात करने के लिए विविध कर सूत्र का प्रयोग करते हैं। तब विविध कर सूत्र D बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये हमेशा प्रश्न पूछता है कि D का मान क्या होगा या D बराबर सूत्र क्या होता है। तो D बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। शर्त 1, जब D का मान 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इसका कहने का पूरा अर्थ है जब D का मान प्लस में आए तो उसका 2 भिन्न वास्तविक होता है। भिन्न के मतलब कि 2 को आएगा लेकिन बराबर नहीं रहेगा। एगो 5 आएगा तो दूसरा 7 आएगा। आगे देखते हैं शर्त 2, जब D का मान 0 के बराबर हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। जब D का मान 0 रहे तो उसका 2 मूल होगा लेकिन दोनों का होगा, बराबर होगा। आगे शर्त देखते हैं, जब D का मान 0 से छोटा हो तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। जब D का मान ऋणात्मक हो तो उसका मूल नहीं होता है। मूल होगा लेकिन वास्तविक नहीं होगा। और इसी D के सहारे हम द्विघाती समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए D को भी हम ज्ञात करके निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने से एक घाटा भी है और फायदा भी है। घाटा ही है कि जब D का मान प्लस में नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा तो उसका मूल कभी आइबे ना करेगा। गुणनखंड विधि से नहीं बन सकता है। तो इससे पहले हम D का मान पहले निकाल लेते हैं। D का तो A बराबर यहाँ कितना है हो, जब घात दूर रहेगा तो A का मान होगा। जब घात, जहाँ घात नहीं रहेगा केवल चर रहेगा उसका मान B होता है। और जहाँ चर का मान नहीं रहे उस C होता है। क्या होता है, C। तो A का मान इधर कितना है, x के पावर 2 है। तो इधर घात पद की संख्या गिना जाता है। पद कब है, एगो। और B का मान कितना है, 3 -3 है। और C का मान -10। तो D बराबर क्या होगा, 8 होगा। तो D बराबर हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो B का मान कितना है वो, -3 के स्क्वायर और -4 गुना 1 के मान 1। 80 के मान कितना है वो, -10। एगो बात सुनो,
जब माइनस के पावर सम संख्या रहता है तो उसका मान प्लस में होता है। जब माइनस के पावर विषम संख्या रहे तो उसका मान ऋणात्मक होता है। तो माइनस के पावर है 2 है तो इसका सम होगा कि इसका प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और माइनस माइनस का होता है प्लस। 4 दहा में 40। 40 और 9 कितना होता है? 49। इसलिए डी का मान का आ गया प्लस है कि माइनस? अब प्लस में है तो इसका क्या होगा? लिखाएगा चूंकि डी का मान का है हो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, इसलिए इसका 2 भिन्न वास्तविक होगा। 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। तो किस विधि से बनाएंगे वो पहले हम गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से पहले ज्ञात करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है नो बराबर 0। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है? पहला गुना तीसरा और दूसरा के ऐसा खंड करो कि गुणा करने पर पहला और तीसरा के बराबर आए और दूसरा के जोड़ने पर या घटाने पर दूसरा आ जाए। मतलब b का मान जोड़कर या घटा कर लाना है और पहला तीसरा के गुणनफल के बराबर भी लाना है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर उतार देंगे और 10 एक्स स्क्वायर में 10 से गुना करेंगे तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर होगा। और हम 3 से माइनस 10 भी लाना है और 3 के 3 भी। तो हम 3 को क्या करेंगे? 10 कितना के पारा में? सबसे पहले पारा देखेंगे कई के पारा में 10, 2 और 5 के। तो क्या हम माइनस 5x में से प्लस 2x घटा देंगे तो माइनस 5 में से 2 जोड़ देंगे प्लस 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस 3। गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 5 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 10 उतार देंगे बराबर 0। गुणनखंड में 3 पद दिया था, हम लोग 4 पद कर दिए नो। तो 4 पद में 2 गो पद के कॉमन लिया जाता है। तो पहले इस पद में देखो इन दोनों में कौन मिल रहा है? एक्स। एक्स ले लो। कॉमन के अर्थ क्या होता है? कॉमन के अर्थ भागा होता है। तो जो कॉमन लिया गया उससे भाग दो। तो एक्स के एक्स लिया गया, यहाँ एक्स कब है? 2 गो। तो एगो कट गया, एगो बचेगा और माइनस के माइनस एक्स ले एक्स खत्म। तो क्या बचेगा? 5। और दूसरा हे दोनों में सबसे पहले हम क्या लेंगे कॉमन? पहले प्लस माइनस यानी पहले चिन्ह लिया जाता है कॉमन। तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसी को कॉमन लेंगे। प्लस है नो तब प्लस कॉमन लो। ऐसे बाद दोनों में क्या मिल रहा है? 2 कॉमन ले लो। प्लस 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 से होता है, 2 से 2 खत्म तो एक्स बचेगा। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 के पारा में 10, 2 5 10 बराबर 0 है। हमारा गुणनखंड सही है कि गलत कैसे पता चलेगा? जब दोनों कोष्ठक एक समान रहेगा तो गुणनखंड सही है, अगर एक समान नहीं रहेगा तो गुणनखंड गलत है। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 एक समान है तो गुणनखंड सही है। एक बार कोष्ठक के बाहर वाला एक बार एगो कोष्ठक उतार देना है। तो कोष्ठक के बाहर क्या है? x प्लस 2 है नु यहाँ। अब देखो x माइनस 5 एगो उतार दो, x माइनस 5 बराबर 0। उसके बाद द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2। तब देखते हैं जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस। तो माइनस 2 हो गया। फिर जब x माइनस 5 बराबर 0 तो इधर माइनस से उधर जाएगा तो इसलिए x बराबर 5 हो जाएगा। अतः मूल बराबर क्या होगा? मूल बराबर
-2 और 5, -2 और 5 मूल हो गया। और इसी तरह द्विघाती सूत्र से हम किसी भी द्विघाती समीकरण का 2 मूल ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तब तक हम अगले वीडियो में फिर आएंगे।